हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। एज वी ऑल नो, मैथमेटिक्स में देयर इज पार्ट 1 विच इज कॉल्ड अलजेब्रा एंड देयर इज पार्ट 2 जिसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। दोनों जो पेपर्स है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का जो पैटर्न है वो सेम है। तो आइए देखते हैं कि इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें जानिए कि सबसे पहले टोटल 5 क्वेश्चंस है जो आपको अटेंड करने हैं। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए सेक्शन एंड बी सेक्शन दिखेगा। एक सेक्शन के अंदर देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड बी सेक्शन के अंदर देयर आर 4 क्वेश्चंस। पहली बहुत अच्छी बात कि ये दोनों सेक्शंस के अंदर जो क्वेश्चंस है ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है जो बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए में जो आपको 4 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे ये सारे एमसीक्यूज है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1B में जो 4 क्वेश्चंस है ये सिंपल 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस होंगे। आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड एक क्वेश्चन होगा, आपको उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1A की अगर हम बात करें तो ये एमसीक्यू मल्टीपल चूज क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको आंसर कैसे लिखना है थोड़ा मैं इसके बारे में बात करता हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका ऑप्शन है A B C D और उसका करेक्ट आंसर है B, तो यू जस्ट हैव टू राइट 1 का B, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं लिखना है, 1 लिखना है एंड उसका जो करेक्ट ऑप्शन B है तो B लिखना है। अगर सेकेंड क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर D है तो यू जस्ट हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 2 का D ऑप्शन सही है। देन 3 के लिए लेट से C है, 4 के लिए A है, तो यू कैन राइट C एंड A। तो इतना ही अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में आपको फॉलो करना है व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यू क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B की अगर हम बात करें तो इसमें प्रॉपर 1 मार्क का आंसर है। दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो की 1 मार्क का आंसर कैसे लिखना होता है, कैसे आपको 1 में से 1 मिलेगा, कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि 1A के अंदर हमें 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, यहाँ हमें 4 मार्क्स मिलेगा, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। एंड 1B के अंदर वापस हमें 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और हमें 4 मार्क मिलेगा। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर गोइंग टू स्कोर 8 मार्क्स। इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें नहीं है, ऑप्शन क्वेश्चन नहीं है। आपको 8 क्वेश्चंस टोटल है और 8 के 8 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वापस आपको ए सेक्शन एंड बी सेक्शन देखने मिलेगा। ए सेक्शन के अंदर आपको 3 टोटल क्वेश्चंस दिख रहे हैं, लेकिन आपको आंसर सिर्फ लिखना है 2 क्वेश्चंस का, यानी यहाँ पे एनी 2 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेंड। क्वेश्चन नंबर 2B के अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस नजर आएंगे। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, यानी यहाँ पर 4 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। टोटल आप 6 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। सबसे अच्छी बात, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। उस हिसाब से यहाँ पे अगर 2 क्वेश्चन का आंसर लिखा आपने तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चंस का टोटल आंसर लिखा तो आपको टोटल यहाँ पे 8 मार्क्स मिलेगा। एंड अगर दोनों मिलाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम 12 मार्क्स टोटल स्कोर कर सकते हैं। तो यू कैन सी कि क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल आपने 8 मार्क्स स्कोर किया, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपने 12 मार्क्स स्कोर किया, यानी 40 में से 20 मार्क्स बस आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अटेंड करके ही कर सकते हैं। चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो, सारे क्वेश्चन टेक्सचुअल एंड इजी होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके ज्योमेट्री के अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाले। वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड कि क्वेश्चन नंबर 2A सेक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट द एक्टिविटी क्वेश्चन आता है, यानी जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका 70-80% तो आंसर दिया ही होगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कुछ बॉक्सेस होंगे जहां पर उन्होंने फील करना होगा आपको उसका जो करेक्ट आंसर है, स्टेप्स देख के बस उन बॉक्सेस को आप फील करते हो। जैसे एक सॉल्यूशन के अंदर 4 बॉक्स रहेंगे, उन ईच बॉक्स कैरी हाफ मार्क, तो आपको 2 मार्क्स मिलता है हर क्वेश्चन में। तो ऐसे यहाँ पे सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट द एक्टिविटी क्वेश्चन है, ये बहुत ही हक का मार्क्स होता है। यहाँ पे जरा सा अगर हम ध्यान से लिखते हैं तो वी कैन स्कोर 4 आउट ऑफ 4 इन दिस सेक्शन, 8 मार्क्स इन दिस सेक्शन, तो टोटल 12 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन लिखेंगे ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। देखो चाहे अलजेब्रा हो ज्योमेट्री हो, इसका जो पेपर पैटर्न अगर आपको याद रखना है, मार्किंग सिस्टम तो बहुत इजी है। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे वो 1 मार्क देगा।
क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे वो आपको 2 मार्क्स देगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे आपको हर क्वेश्चन 3 मार्क्स देगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। सेम वे क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 5 एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो अभी आपको कंक्लूजन अगर मैं बता दूं थोड़ा सा मार्किंग स्कीम का, तो ऑल क्वेश्चन 1 मार्क इन क्वेश्चन नंबर 1, ऑल क्वेश्चंस 2 मार्क्स इन क्वेश्चन नंबर 2, ऑल क्वेश्चन कैरी each question carry 3 marks in question number 3, each question carry 4 marks in question number 4 and each question carry 3 marks in question number 5। क्वेश्चन नंबर 3A की अगर हम बात करें तो अगेन ये कंप्लीट एक्टिविटी जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एनी वन है। टोटल आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ एनी वन यू विल स्कोर 3 मार्क इन क्वेश्चन नंबर 3A। अगर हम बी की बात करें तो 3B में टोटल आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस आपको 2 ही क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स एज आई सेड अर्लियर, तो टोटल यू विल स्कोर 3 मार्क्स। तो 6 + 3 क्वेश्चन नंबर 3 इज डिजाइन फॉर 9 मार्क्स। ऑलराइट, तो यहां तक आप देखो 12 + 8 20 एंड 20 + 9 29 मार्क्स का जो हमारा पेपर होगा आउट ऑफ 40 वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। व्हाट इट मींस? इट मींस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन मिलेंगे जिसको हम हॉट्स बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो इन क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है दैट वी विल से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन नंबर 3 तक 29 मार्क्स हुआ, लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल आपको 3 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स और आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, और ये जो आप 2 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ये 8 मार्क्स के लिए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 4 मार्क्स के लिए आपको आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए नया होगा, शायद आपने सॉल्व किया हो सकता है, नहीं किया हो सकता है, बट अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं एंड आपका थोड़ा ओपन माइंड, ओपन एंडेड थॉट प्रोसेस है, तो डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितना समय होना चाहिए वो मैं टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा सा बताऊंगा, एक टेंटेटिव टाइम मैनेजमेंट आपको क्या रखना है, बट फिलहाल इतना समझिए कि यू हैव टू राइट एनी ऑफ 2 आंसर्स, देन यू विल गेट 8 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अगेन ये भी नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अगेन आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है एंड यू विल स्कोर हियर 3 मार्क्स। तो टोटल 8 + 3 कितना हुआ? 11। तो पहले यहाँ तक 29 हुआ था प्लस 11, टोटल आपका जो पेपर होगा, चाहे वो ज्योमेट्री हो चाहे वो अलजेब्रा हो, आपको टोटल 40 मार्क्स के लिए लिखना है। अब थोड़ा सा मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ। टोटल वी हैव 120 मिनट्स, यानी 2 आवर्स हमारे पास है एंटायर 40 मार्क्स लिखने के लिए। तो आपको कोशिश करना है कि आपका 1 आवर में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 लिख के हो जाए। कोशिश करना है, थोड़ा सा आसपास यहाँ हुआ चलेगा, इंस्टेड 1 आवर में 60 मिनट्स, अगर 60 मिनट्स के बदले 65 मिनट्स लगता है या 70 मिनट्स लगता है, दैट इज फाइन, बट कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका 60 मिनट्स में लिख के हो जाए। तो सर रिमेनिंग 60 मिनट्स में क्या करेंगे? रिमेनिंग 60 मिनट्स में 45 मिनट्स आपको इन 2 क्वेश्चंस को देना है, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए नए होंगे। वो जो क्वेश्चन पूछा होगा आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन हो, ऑन द स्पॉट आपको उस क्वेश्चन को रीड करना है, ऑन द स्पॉट उसके आंसर के बारे में सोचना है, ऑन द स्पॉट उसको रफ में पहले देखना है कि आंसर कैसे आता है, देन आपको लिखना भी है फेयर करके, तो उसको टाइम चाहिए। तो आपको 45 मिनट्स इन्वेस्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, यानी सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने के लिए 45 मिनट्स इन्वेस्ट करना है। यानी हर क्वेश्चन को कितना मिनट मिल रहा है? 15 मिनट मिल रहा है। सर जो लास्ट के 15 मिनट्स बचे उसमें क्या करना है? तो आपको पूरा पेपर प्रेजेंटेशन ध्यान देना है कि आपने क्वेश्चन नंबर बराबर डाला है क्या, फिगर्स प्रॉपर ड्रॉ किया है क्या, सारे क्वेश्चंस हमने अटेंड किए हैं क्या, अगर किसी क्वेश्चन में लेट से एनी 2 लिखा है तो क्या 2 क्वेश्चन का आंसर लिखा है क्या, हो सकता है कि आपने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर एनी 1 है और आपने एक ही क्वेश्चन का आंसर लिख दिया और बाद में आपको पता चला कि वहां पे एनी 2 करना था। तो आपको एंटायर पेपर, क्वेश्चन पेपर के साथ अपना आंसर शीट मैच करके देखना है कि जितने क्वेश्चंस अटेंड करने थे उतने क्वेश्चंस हमने अटेंड किए हैं या नहीं किए हैं। तो इस पेपर पैटर्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के लिए। इसको एक बार आप दोबारा देखिए, अपना माइंडसेट बनाइए
कि 60 मिनट्स में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमें अटेंड कर लेना है, प्रैक्टिस वैसे करना है, एंड लास्ट के 2 क्वेश्चंस 45 मिनट्स एंड लास्ट 15 मिनट्स फॉर rechecking the entire answer sheet. So that's it. Wish you all the best for your upcoming board exam. Thank you so much.